नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 11 गणित का जो टॉपिक है सरल रेखा, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के अभी तक 4 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब उसी क्रम में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले पार्ट में हमने प्रवणता से संबंधित 2 सूत्रों को जाना। एक, उस रेखा की प्रवणता हम लोगों ने समझी जब कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये हमारी एक रेखा हो गई और इस रेखा ने एक्स अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में ये थीटा कोण बनाया। तो जब कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा में एक्स अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है वो सदैव m बराबर tan थीटा होती है। इसको हमने पढ़ा। एक हमने पढ़ा कि जब कोई रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है या किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाती है, जैसे ये फिगर उसका हमने बताया था, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मैंने बताया था कि ये मान लो यहाँ पर कोई बिंदु A है और यहाँ पर कोई बिंदु B है। इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 हैं और इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो x2 y2 हैं। ये जो रेखा है ये बिंदु A तथा B को क्या करती है, मिलाती है। तो जब कोई रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है या किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता का हम लोगों ने सूत्र समझा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने प्रवणता के 2 सूत्रों को समझा। ये उस रेखा की प्रवणता का सूत्र है जब कोई रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं को या तो मिलाती है या रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाती है। तो जब कोई रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है या किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता जो होती है वो y2 - y1। अब आप कहोगे सर y2 - y1 को हम बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे कोटियों का अंतर। इसे क्या बोलेंगे, कोटियों का अंतर। और इसे हम बोलेंगे भुजों का अंतर। इसे बोलेंगे भुजों का अंतर और इसे बोलेंगे कोटियों का अंतर। तो जब कोई रेखा किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है या किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है वो y2 - y1 बटे x2 - x1। और जब कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से x अक्ष के साथ, ध्यान दीजिए रेखा का झुकाव कभी y अक्ष के साथ नहीं होना चाहिए। तो रेखा का हमेशा झुकाव x अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में x अक्ष की धन दिशा में होना चाहिए। तो जब कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा में x अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती वो m बराबर tan थीटा होती। तो इसी क्रम में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपके सामने है। कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना बिंदु, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना बिंदु 44 बिंदु 44 कॉमा 35 कॉमा -1 कॉमा -1 को ये प्रूव करना है कि ये बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमको ये सिद्ध करना है कि ये बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। किसका प्रयोग किए बिना, पाइथागोरस आइडेंटिटी का यूज़ किए बिना हमको यह बात प्रूव करना है कि जो दिए गए शीर्ष हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए आप कहते हैं कि कोई भी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा यदि उस त्रिभुज का एक कोण 90 हो। अब एक कोण 90 हम कैसे सिद्ध करें, ध्यान दीजिएगा। जब किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। एक बात आप जान लीजिए, जब किन्हीं 2 रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है तो वे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं।
और जब लंबवत होंगी तो दोनों रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं, किन्हीं दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, किन्हीं दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध और किन्हीं दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। कोई भी दो रेखाएं समांतर तभी होंगी जब उन रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। जब किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी तो वो रेखाएं हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। जब किन्हीं दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या आ जाए, -1, तो हम कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। तो यहाँ पर हम एक पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, जिसमें शीर्ष ए को हम मान लेते हैं 4,4, बी को मान लेते हैं 3,5, सी को मान लेते हैं -1 -1। अब हम यहाँ पर पहले इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की प्रवणता निकालेंगे। ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता निकालेंगे। मान लीजिए ए बी की जो प्रवणता है वो m1 है। आपने देखा कि जो ए बी रेखा है ये बिंदु ए और बिंदु बी को मिला रही है। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है या किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। तो x1 y1 इसे मान लो, x2 y2 इसे मान लो। तो y2 का मान 5, y1 का मान 4, x2 का मान कितना है 3 और x1 का मान है 4। तो 5 में से 4 घटाया 1 और 3 में से 4 घटाया -1, भाग किया तो ये आ गई -1। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे BC की प्रवणता। किसकी प्रवणता? BC की प्रवणता। क्योंकि हमें यह बात तो पता है ही नहीं कि किन दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो ऐसी दशा में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं की प्रवणताओं को ज्ञात करना होगा। क्योंकि ये बात हम लोगों को तो पहले से ज्ञात नहीं है कि किन दो रेखाओं की, किन दो भुजाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आएगा। अगर यह हमें पहले से पता हो तो हम केवल उन्हीं रेखाओं की प्रवणताओं को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम BC की प्रवणता, तो मैंने देखा कि जो BC भुजा है ये भी बिंदु B और C को मिलाती है। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है या दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उसकी जो प्रवणता होती है वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x1 y1, x2 y2, y2 -1 y1 5 और x2 -1 और x1 3। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो -6 बटे -4, माइनस का माइनस में भाग प्लस, 3 दूनी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इसकी प्रवणता आई 3/2। AC की प्रवणता निकाल लो, AC की प्रवणता निकाल लो। तो AC की प्रवणता मान लो M3 क्या हो जाएगी, y2 - 1 y1 4 और x2 - 1 और x1 4। तो ये हो जाएगा -5 बटे -5, ये प्लस ये आपका आ गई 1। तो आपने क्या किया, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की प्रवणता को ज्ञात किया बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हुए। जब किसी त्रिभुज को हमें समकोण त्रिभुज प्रूव करना हो तो आप उस त्रिभुज की प्रवणताएं निकालिए, तीनों भुजाओं की प्रवणताएं, और जिन दो भुजाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 आएगा वो भुजाएं एक दूसरे पे लंबवत होंगी। तो मैंने देखा AB की प्रवणता -1, AC की प्रवणता 1। तो M1 और M3 का गुणनफल निकालिए, क्या होगा -1 × 1 अर्थात -1। तो M1 और M3 का जो गुणनफल आया वो कितना आया, -1। तो M1 किसकी प्रवणता है, AB की, AC की क्या है, M3। इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 है। तो यहाँ पर हम कह सकते अतः भुजाएं AB तथा AC परस्पर लंबवत हैं। परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। तो जब लंबवत हैं तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसलिए कोण A
क्या होगा 90 डिग्री। और जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वह त्रिभुज क्या होता, समकोण त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो इसके जो शीर्ष हैं वो भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यही बात हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट को यहाँ पर प्रूव कर लिया। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड से हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है उस रेखा की प्रवणता क्या होगी। उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, किस रेखा की, जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त क्रम में 30 अंश का कोण बनाती है। उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जो y अक्ष की धन दिशा में क्या करती है, y अक्ष की धन दिशा में y अक्ष के साथ कितने का कोण बनाती है, कितने का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती। तो पहले फिगर बनाइए। ये आपका x अक्ष हो गया, बिना फिगर के आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। ये आपका y अक्ष हो गया, ये x अक्ष की धन दिशा, ये y अक्ष की धन दिशा, ये हो गई एक रेखा। यह रेखा क्या करती है, y अक्ष की धन दिशा में y अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में ये देखो 30 अंश का कोण बनाती है। ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, ये रेखा जो है ये क्या कर रही है, ये y अक्ष, ये रेखा है, इस रेखा ने y अक्ष से वामावर्त क्रम में, y अक्ष से वामावर्त क्रम में ये 30 अंश का कोण बनाया। तो जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने अभी क्या कहा था कि किसी रेखा की प्रवणता ज्ञात करते समय हमेशा रेखा का झुकाव x अक्ष की धन दिशा से x अक्ष के वामावर्त क्रम में होना चाहिए। लेकिन इस रेखा का जो झुकाव है वो y अक्ष के साथ दिया गया, किसके साथ, और हमें झुकाव किसके साथ चाहिए, हमें झुकाव चाहिए इस रेखा का x अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में झुकाव ये चाहिए। जब ये पता होगा तभी इसकी प्रवणता निकलेगी। तो देखो ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये दोनों आपकी यहाँ पर छेद कर रही, तो ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये 30 है तो ये 30 होगा। और x अक्ष और y अक्ष हमेशा लंबवत होते तो ये कोण आपका 90 हो जाएगा। ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12 120, तो ये कितना होगा 60। और जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 120। या इस प्रकार से निकाल लो। आपने देखा कि ये एक त्रिभुज है, OAB एक क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज की जब ये भुजा आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर ये जो कोण बनेगा इसे इस त्रिभुज का बहस कोण कहेंगे। और किसी त्रिभुज का जो बहस कोण होता वो सम्मुख अंता कोणों के योगफल के बराबर होता। तो ये 90, ये 30, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो ये देखो, तो हमें क्या दिया गया, रेखा का y अक्ष के साथ झुकाव, रेखा का y अक्ष के साथ जो झुकाव दिया गया वो कितना दिया गया 30 अंश। लेकिन हमें रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव चाहिए, तो रेखा का x अक्ष के साथ जो झुकाव होगा कितना हो जाएगा 120। कैसे आया ये भी आपको समझाया गया। देखिए कैसे आया, कितना होगा, देखो किसी रेखा का y अक्ष के साथ झुकाव, ये y अक्ष है, ये रेखा है, इस रेखा का y अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में ये झुकाव 30 है, ये 30, तो ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये 30 और ये 90, तो ये आपका आ जाएगा 120। तो रेखा का x अक्ष के साथ जो झुकाव होगा वो 120 और किसी रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव होता है थीटा, और थीटा कितना आ गया 120। कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। अब प्रवणता का सूत्र क्या है, प्रवणता क्या बताई कि जब कोई रेखा
एक्स अक्ष की धन दिशा में एक्स अक्ष के साथ वामावर्त क्रम में थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है वो m बराबर tan थीटा, और थीटा हमारा कितना है 120। 120 का मान हम लोगों ने निकालना सीखा। 120 अंश का जो कोण है वो 90 से ज़्यादा है, तो जब 90 से ज़्यादा है तो 90 प्लस लिखेंगे। कितना ज़्यादा है 30, ठीक है ना। चलिए इसे मान लो थीटा, तो ये लिखा 90 प्लस थीटा। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, 90 और 270 में निष्पत्तियाँ क्या होती हैं, बदल जाती हैं। 10 का कॉट हो जाएगा, थीटा ज्यों का त्यों। अब 90 तक तो होता प्रथम चतुर्थांश, 90 से ज़्यादा द्वितीय, और द्वितीय में केवल साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और कॉट 30 का मान क्या होता है √3। तो ये निकल आएगी उस रेखा की प्रवणता, ठीक है ना, जो एक्स अक्ष के साथ क्या करती है 120 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना, दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है दूरी के सूत्र का प्रयोग किए बिना आप दिखाइए कि दिए गए बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु दिए गए, मान लो बिंदु ए के निर्देशांक हमको दिए गए हैं -2 -1 और बी के निर्देशांक हमको दिए गए हैं 4,0। सी के निर्देशांक हमको दिए गए हैं, सी के निर्देशांक दिए 3,3, ये सी के निर्देशांक दिए गए, और डी के निर्देशांक दिए गए -3,2, डी के निर्देशांक -3,2। ये किसी चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए। आपको सिद्ध करना है दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। कोई भी चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होगा। जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, नाम रख दीजिए ए बी सी डी। अगर ए बी समांतर डी सी आ जाए और बी सी समांतर ए डी आ जाए तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। तो ये और ये इसके समांतर कब होगा, तो अभी अभी बताया कि कोई भी दो रेखाएं समांतर तभी होती जब उनकी प्रवणताएं आपस में क्या होती, बराबर। तो हम यहाँ पे पहले सबकी प्रवणता निकाल लेते हैं। ए के निर्देशांक -2 -1, बी के 4 0, सी के 3 3 और डी के -3,2। निकाल लीजिए सबकी प्रवणता। ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता मान लो m1। तो अभी अभी बताया था किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए निकालिए, x1 y1 x2 y2, y2 है 0, y1 है -1, माइनस यहाँ पहले से लगा प्लस हो गया, x2 है 4 और x1 है ऋण 2 प्लस हो गया, 1/6 आ गई। इसी प्रकार से BC की प्रवणता निकाल लो। BC की प्रवणता m2 मान लो, बार बार सूत्र मत यूज करिए। x1 y1 x2 y2, y2 3 y1 0, x2 3 x1 4, तो ये हो गया 3/1 अर्थात -3। CD की प्रवणता निकाल लो। CD की प्रवणता मान लीजिए यहाँ पर m3 है, तो यहाँ भी फिर सूत्र मत लगाइए। x1 y1 x2 y2, y2 है 2 y1 है 3, x2 है ऋण 3 और x1 है 3, तो ये कितना हो जाएगा ऋण का 1/6, 1/6 आ जाएगी। AD की प्रवणता निकाल लो। AD की प्रवणता क्या हो जाएगी, AD की प्रवणता y2 - y1 x1 y1 x2 y2, y2 2 y1 ऋण 1 धन हो गया, x2 -3 और x1 -2 प्लस हो गया,
तो 3/1 अर्थात ऋण 3, ये मान लीजिए M4 है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, M1 की प्रवणता 1/6, CD की प्रवणता M1 कितनी है 1/6 और M3 कितनी है, M3 कितनी है 1/6। तो यहाँ M1 इक्वल किसके है, M3 के। M1 किसके हो गई, M3 के। और देखो M2 है ऋण 3 और M4 है ऋण 3, तो M2 इक्वल किसके है, M4 के। तो क्या कहोगे, M1 किसकी प्रवणता, AB की, AB की प्रवणता, और M3 किसकी प्रवणता है, CD की। तो AB की प्रवणता और CD की प्रवणता बराबर है। तो यहाँ पे आप यहाँ लिखोगे M1 और M3 बराबर हैं। M1 किसकी प्रवणता, AB की, CD की प्रवणता M3। तो जब दो रेखाओं की प्रवणताएं बराबर हैं तो आप कहोगे वो दो रेखाएं कैसी हैं, समांतर, AB समांतर DC। इसी प्रकार M2 इक्वल M4 के है और M2 किसकी है, BC की, और M4 AD की। तो ये भी आपकी सब पैरेलल हो जाएंगी, M4 BC इक्वल AD। तो यही हमको प्रूव करना था कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते वह चतुर्भुज क्या होता। अतः क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये देखो, दूरी का प्रयोग किए बिना हम इन प्रश्नों को इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, इस क्लास का फीडबैक जरूर दें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।